झारो एक साधारण गांव का लड़का जब एक खौफनाक जंगल में प्रवेश करता है तो उसे एहसास होता है कि वह किसी आम जंगल में नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां अदृश्य शक्तियां हावी हैं। क्या झारो इन रहस्यमयी ताकतों से बच पाएगा या जंगल का अंधकार उसे हमेशा के लिए निगल जाएगा? एक गांव में एक गधा रहता था जिसका नाम था झारो। वह बहुत जिज्ञासु था और अक्सर गांव के बाहर जंगल की ओर निकल जाता था। जबकि गांव के लोगों ने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि उस जंगल में मत जाया करो। उस जंगल में कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। एक शाम जब अंधेरा होने को था, झारो ने उस जंगल में जाने का मन बनाया। उसने सोचा, यह सब कहानी है, मैं कुछ देर घूम कर लौट आऊंगा। लेकिन जैसे ही वह जंगल के अंदर दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ कि आज कुछ अलग है। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे सरसराने लगी, जैसे उसे कुछ घेर रहा हो। चारों धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन उसका दिल अब जोरों से धड़क रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। बस उसके पैरों के नीचे सूखे पत्तों का चरमराना सुनाई दे रहा था। तभी अचानक उसे पीछे से पत्तों की चरमराहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। झारू रुक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह आगे बढ़ा, लेकिन पत्तों की आवाज फिर सुनाई दी, इस बार और पास उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब उसका दिल घबराने लगा और उसने वापस गांव जाने की सोची। उसने पीछे मुड़कर चलना शुरू किया तो उसे एक परछाई नजर आई। वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह परछाई नजदीक आने लगी, उसने देखा परछाई का आकार इंसानी था, लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं था। बस खाली अंधेरे से भरा हुआ एक घेरा था। झारो का शरीर जड़ हो गया, उसकी टांगें कांपने लगीं। तभी उसके कानों में फुसफुसाहट हुई, तुम यहां क्यों आए हो? उसके शरीर से पसीना बहने लगा, आंखें बंद हो गई। उसने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। तभी एक ठंडा हाथ चारों की पीठ को छू गया। वह झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे वह जमीन पर गिर पड़ा और हांफते हुए पीछे हटने लगा। परछाई अब झारों की आंखों के सामने थी और उसने फिर वही फुसफुसाहट सुनी, अब तुम वापस नहीं जा सकते। उसने अचानक पीछे से घंटियों की हल्की आवाज सुनी, जो गांव की तरफ से आ रही थी। जैसे ही घंटियों की आवाज ने जंगल को भेदा, वह परछाई हिली और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। कुछ ही पलों में वह गायब हो गई और जंगल पहले की तरह शांत हो गया। झारो ने अपने पैरों को संभाला और जितनी तेजी से हो सकता था गांव की तरफ भागा। उसके दिल में डर अब भी धड़क रहा था और उसकी आंखों के सामने वह परछाई छाई हुई थी। उस रात के बाद उसने फिर कभी जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के लोग अब भी कहते हैं कि उस जंगल में कुछ है, कुछ ऐसा जो सिर्फ उन लोगों को नजर आता है जो बहुत दूर तक चले जाते हैं। और झारो, उसने अब हर दिन सूरज ढलने से पहले घर जाने की कसम खा ली थी।